दें भारत का बढ़ता दिफाई बजट। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। भारत ने अपना रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। भारत ने अपने रक्षा बजट में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 15% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया। करीब 8 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस बजट को भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी माना जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया और रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी सामान्य नहीं बल्कि क्षेत्र में बढ़ते खतरे का संकेत है। 5th जनरेशन फाइटर जेट S-400 जैसे अत्याधुनिक हथियार की संभावित खरीद ने चिंता और बढ़ा दी। पाक मीडिया मानता है कि भारत अपनी सैन्य ताकत को पाकिस्तान और चीन, बांग्लादेश के मुकाबले तेजी से बढ़ा रहा है। चल रही है, कहा जा रहा है कि भारत ने जो इस वक्त बजट अनाउंस किया उसमें 15% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। तो सर, किससे डर है आप लोगों को? चाइना से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? साथ ही साथ ममता बनर्जी जो कह रही है हमटी डमटी बजट, तो सर क्या ये चल क्या रहा है आप लोगों का बजट में? पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता था कि डिफेंस बजट बढ़ाया जाता है, लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, तो भारत को इस बार डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, देखिए, ये बजट कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है ये असेसमेंट सही नहीं है। देखिए, जो इसका स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन कैलकुलेशन दिया जा रहा है कि ये 15% ज्यादा है। ये 15% पिछली बार जो मिला था उस अमाउंट का 15% हाइक है। इसको 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज अ मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना है। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है।
कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 मिल ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट के S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था। इंडिया को जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी। एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। Su-57 जो है जो Su-57 जो है वो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूं कि अगर इंडिया ये खरीदता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन, वहां से भी कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो खरीद रहे हैं।